नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू कर दिया है, लेकिन इसके पीछे आप देखिए किस तरह से मुस्लिम पक्षपात पड़े हैं कि जैसे ही जो बनारस की कोर्ट है, वाराणसी की कोर्ट है, उसने जैसे ही जिला कोर्ट ने ये आदेश दिए कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पूजा की विधिवत व्यवस्था की जाए, इसके तुरंत बाद पूजा को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गए। के ताज्जुब होगा कि सुबह के 4 बजे देश के मुख्य न्यायाधीश वो इस पर सुनवाई कर देते हैं और उनको सलाह देते हैं कि आप यहां आने के बजाय पहले हाई कोर्ट जाइए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, इसको कुछ न्यूज चैनल चला रहे हैं कि हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, लेकिन मैं इसके पीछे कुछ और चीज भी देख रहा हूं। आप सोचिए कि पूरे प्रमाण, एएसआई की रिपोर्ट और हिंदुओं की आस्था और हमारे ऐतिहासिक प्रमाण, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो आक्रमणकारी बाहर से मुगल आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हमारे यहां हजारों मंदिरों को तोड़ा और हिंदू समाज अंग्रेजों के जमाने के पहले से, यानी मुगल जब से यहां से गए, आज के लगभग 300 साल से इन मंदिरों को लेकर मांग करता रहा है कि जब मुगल आक्रमणकारी चले गए तो भैया हमको यहां मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, और उसमें प्रमुख रूप से अयोध्या का श्री राम जी का मंदिर और ये मथुरा का श्री कृष्ण जी का मंदिर और ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर। लेकिन आप देखें कि तब अंग्रेज थे, उन्होंने यहां मंदिर निर्माण नहीं होने दिया, और अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश कहने को आजाद हो गया 1947 में। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का शासन रहा, वो भी काले अंग्रेज इस देश में शासन करते रहे, हिंदुओं की वोट पाते रहे, हिंदुओं को मूर्ख बनाकर सत्ता का सुख भोगते रहे, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की हदें पार की और ये प्रमुख 3 मंदिर को निर्माण करने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ एकजुट होकर ये षड्यंत्र रचे कि किसी भी तरह से ये जो हिंदू पक्ष है, ये जो सनातनी है, ये मंदिर में पूजा भी ना कर ले जाएं और इसको भुला दिया जाए। नाम बदल दिए गए, बार बार दिमाग में घुसाया गया प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में जन्मस्थली है, लेकिन उसको कहा गया बाबरी मस्जिद। जितने कांग्रेसी हैं, जितने वामपंथी हैं, जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, देखिए उसको कोई ये नहीं कहता राम मंदिर, राम जन्मभूमि, उसको कहते हैं बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद वो उसके पहले तो राम जन्मभूमि थी। आप राम का नाम नहीं लेंगे, उसको बार बार बाबरी मस्जिद कहेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में आप घुसाना चाहते हैं वो तो मस्जिद है, जबकि वो मस्जिद कभी नहीं थी। नीचे मंदिर, ऊपर गुम्बद, उसको बोल सकते हैं ढांचा, विवादित ढांचा कहें तो भी ठीक है। लेकिन ये जितने नेता हैं, इनके आप बयान देखिए। अब जिस तरह का काम श्रृंगार गौरी मंदिर में हुआ है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश सुबह 4 बजे इस किस्से की सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको मेल जाता है और मेल पर वो रेस्पॉन्स देते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के अंदर कोई गरीब आदमी इस तरह से अपने लिए न्याय मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा रात को नहीं, सुबह अगर 8 बजे भी खटखटाए तो कोई उसकी सुनवाई करेगा? मैंने तो नहीं सुना। आपने कोई सुना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि हमने सुना था किसी के बेटे को नाजायज गिरफ्तार पुलिस करके ले गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के पास वहां जो है किसी के ऊपर अत्याचार हो गया और वो रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो कहीं कोर्ट में, किसी कोर्ट तो खुलते नहीं है, किसी जज के पास पहुंचाओ, आवास पे पहुंचाओ, किसी माध्यम से कोशिश की हो, साहब कहेंगे पहले कोर्ट खुलेगी 10 बजे, वहां आना। और यहां या तो न्यायालय, न्यायपालिका इतनी बदल गई है कि पहले हमने देखा था कि किसी आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुले थे, या मंदिर की पूजा रुकवाने के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सीजेआई 4 बजे उस पर तवज्जो देते हैं। ये तवज्जो देना ही क्या, ये नहीं बता रहा है कि क्या ऐसी जल्दी थी,
क्यों ऐसा सीरियस मामला समझा गया? कौन सी इससे हालात खराब हो रहे थे? ये तो अच्छा है कि उनको नियम का पाठ पढ़ा दिया गया कि पहले हाई कोर्ट जाइए, लेकिन क्या इससे किसी एक पक्ष का हौसला नहीं बढ़ जाएगा? क्या कोई गरीब आदमी ऐसा सोच सकता है कि उसको इतना क्विक रेस्पॉन्स कोई कोर्ट देगी? सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़ दो, देश हित के किसी मुद्दे पर क्या ये सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का रेस्पॉन्स देगी? मुझे संशय है। देखेंगे, मौका आएगा तो। क्या जब कोई राष्ट्र का मुद्दा होगा, कोई हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा, इसी तरह हिंदू पक्षकारों को भी सुनने के लिए रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे जज साहब रेस्पॉन्स देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि यह देश कहने को आजाद हुआ है, अभी कहीं ना कहीं हम किसी एक मानसिकता के गुलाम हैं। और यह सिस्टम की सच्चाई है। आप देखें, इस राम जन्मभूमि के अब फैसले के बाद लोगों को लग रहा है कि आज केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, इसके रहते बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक हमारे कानून नहीं बदलेंगे, इसी तरह मामलों को लटकाया जाएगा। मथुरा के मामले में आप देखिए, उसकी जांच की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। नहीं, जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रोक लगाने के लिए कहा है जांच के, जारी रहेगी। सोच सकते हैं आप? ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में बता रहा हूं आपको कि अंजुमन इज्तिमाइया मजाजिद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने इनको सलाह दे दी कि हाई कोर्ट जाइए। अब मुझे नहीं लग रहा अभी हाई कोर्ट में देखना होगा क्या होता है। हालांकि आपको बता दूं, ये जो पूजा पाठ थी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पूजा पाठ है, इसका अधिकार अंग्रेज जब यहां शासन कर रहे थे तब से भी थी। अंग्रेजों के शासन काल में भी हिंदुओं को, क्योंकि विवाद है, एक हिस्से में मस्जिद बताई जा रही है, एक में मंदिर बताया जा रहा है, अंग्रेजों ने व्यवस्था बना दी कि मस्जिद वाले एरिया में आप अपना जो है नमाज पढ़ते रहो, हिंदू मंदिर वाले एरिया में अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम करते रहेंगे, और बीच में बैरिकेड्स कर दिया गया। यह विवाद को थामने के लिए किया गया। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार आती है, और मुलायम सिंह की सरकार में आपको बता दें कि दिसंबर 1993 में एक आदेश दे दिया जाता है मुंह जबानी डीएम को कि यह पूजा रुकवा दी जाए। दिसंबर 93 में पुजारी सोमनाथ व्यास को तहखाने में जाने से रोक दिया गया। उसने पूछा किस लिए? बोला बस आदेश है डीएम साहब का। डीएम को आदेश किसने दिया? सीएम साहब ने। लिखित में कोई आदेश है ना? और जब लिखित में आदेश नहीं है तो कैसे रोक सकते हैं? यही तो है कि आपको मुस्लिम पक्षकारों को खुश करना है, मुस्लिमों को तुष्ट करना है। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हिंदुओं पे जो भी अत्याचार कर सकते हैं करें, ना मंदिर बनाने देंगे और ना आपको पूजा पाठ करने देंगे। उस समय एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मजाक उड़ाते थे राम भक्तों का, श्याम भक्तों का, हिंदुओं का, ये कह करके मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या हवा में जय श्री राम को इस तरह उड़ाया जा सकता है दो नेताओं के मिलने से? आज का समय आया है कि अब हवा में मिल गए मुलायम काशीराम, फिर से आ गए अपने धाम जय श्री राम। तो अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता है। मामला यह है कि ये जो नेता हैं ये हिंदुओं की मूर्खता का फायदा उठाते हैं। और हिंदू, मैं हमेशा कहता हूं, किसी को बुरा लगे, हिंदू कितना मूर्ख है कि वो जातियों में बटा है। यादव 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 करके जाति के नाम पे वो मुलायम सिंह के बेटे के पीछे खड़े हो जाएंगे, अखिलेश के, कि ये हमारी जात का है, हम तो इसे वोट देंगे। मुसलमान इसलिए खड़े हो जाएंगे कि यही मुलायम सिंह का बेटा है जिसने कभी राम जी के मंदिर में जो राम भक्त आ रहे थे उन पर गोलियां चलवाई थी। इससे बड़ा मुस्लिमों का पक्षकार तो कोई हो ही नहीं सकता। जो हिंदुओं के राम भक्तों पे गोलियां चलवा दे, उनकी हत्या करवा दे, इससे बड़ा कौन है हमारे पक्षकार में? ऐसा बड़ा मूर्ख आदमी कौन मिलेगा? माफ करना, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हिंदुओं की मूर्खता देखिए कि हिंदुओं पर निहत्थे कार सेवकों की हत्या करने वाला मुलायम सिंह, उसको जनता सत्ता में ले आती है क्योंकि यादवों को उसमें यादव दिखाई देता है, अपनी जाति दिखाई देती है, और मुसलमानों को एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है राजनीतिक दल के रूप में कि यही वो व्यक्ति है जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकता है। एकजुट होकर वो मुलायम को वोट देते हैं और यादव एकजुट होकर जाति के नाम पर वोट देते हैं। इसी को मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव कहते हैं MY फैक्टर, मुस्लिम यादव। यानी वो ये दिखा रहे हैं
पूरे हिंदू समाज को कि तुम मत वोट दो हमें, हमें केवल मुसलमान और यादव मिल जाएं तो हम सत्ता का सुख भोग सकते हैं। और इसीलिए यादवों को तुष्ट करेंगे, उनको चौकी इंचार्ज बनाएंगे, उनको थाना इंचार्ज बनाएंगे, उनको नौकरियों में भर्ती कर देंगे और मुसलमानों को प्राथमिकता देंगे, उनके कब्रिस्तान को करोड़ों रुपया देंगे। यही सब चलता रहा है। हिंदुओं जागो, समझो कि तुम्हारे लिए केवल एक ही दल है जो राम की बात करती है, जो श्याम की बात करती है, जो शंकर की बात करती है, और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सारे दल मिलकर के राम विरोधी, श्याम विरोधी, शंकर विरोधी, ये 2024 में मोदी को और योगी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं अभी तुम्हारी सरकार है, अभी कर लो, हमारी सत्ता आएगी तब बताएंगे। सोचिए, ये खुली चुनौती ये किसको है? ये बीजेपी को नहीं है, ये हर उस हिंदू को है जो इस भारत माता को अपनी माता मानता है, जो राम को मानता है, जो श्याम को मानता है, जो हनुमान को मानता है, जो शंकर को मानता है। अब आपको तय करना है कि आपको सत्ता में किसको बिठाना है। ऐसे लोगों को जिन्होंने पूजा तक नहीं होने दी। और एक बात समझिए, मेरा तो खून खोलता है ये बात सोचकर कि मुलायम सिंह यादव के चलते और कांग्रेस के चलते हमारे शंकर भगवान ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर, और किस तरह से उसके अंदर एक शिवलिंग जो कि राम जी के जमाने का बताया जाता है, उस पर रोज एक मुस्लिम पक्ष कुल्ला कर रहा है, दांत मांज रहा है, थूक रहा है। क्या यह षड्यंत्र था हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए? इससे आपका खून नहीं खोलता कि आपके देवता, आपके इष्ट पर जहां आप दूध चढ़ाते हो, जहां आप प्रार्थना करते हो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, एक समाज को वहां थूकने के लिए वजू खाना बना दिया गया? वाराणसी के अंदर ऐसा तो नहीं है, वजू खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा। यह अंग्रेजों और उन आक्रमणकारियों से कम नहीं है। अंग्रेजों ने फिर भी ये नहीं होने दिया, लेकिन जिस तरह से वजू खाने में हमारे शिवलिंग पर थूका गया है प्रतिदिन, ये आक्रोश के लिए काफी है। ये आक्रोश बचा के रखिए 2024 के चुनाव तक और तय करिए। और जिस समय वोट डालने जाएं, मशीन में जब बटन दबाने का नंबर आए तो किसी पार्टी को आप यादव, त्यागी, ब्राह्मण ये सोचकर मत वोट करिए। ये देखिए कि एक वो पार्टी है जिसने आपके शिवलिंग पर थुकवाने की व्यवस्था कर दी, एक समाज को कहा कि वो थूकें और आपके देवी देवताओं की पूजा को रुकवा दिया। वो है इंडिया अलायंस। और दूसरे वो हैं जो वहां आपके पूजा पाठ की व्यवस्था को करते हैं। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या आप समझ रहे हैं श्रृंगार गौरी मंदिर में कोई हिंदू पक्षकार कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इस तरह से पूजा कर सकता था? निश्चित रूप से नहीं। समझिए, इस देश और सनातन की रक्षा के लिए कौन सा दल है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर सनातनी के मोबाइल तक पहुंच जाए। वंदे मातरम। जय श्री राम। हर हर महादेव।